मेरा नाम रोशनी देसाई है। मैं डॉक्टर हेडगेवार हिंदी प्राथमिक शाला में अभी आचार्य के तौर पर हूँ। इससे पहले मैं बड़ौदा में ही फतेहगंज में एक प्राथमिक शाला थी जिसमें मैथ्स और साइंस टीचर के लिए चुनी गई थी। वहाँ से मैंने मेरा इनोवेशन शुरू किया। वहाँ मैथ्स में मैंने पाया कि मेरे बच्चे बहुत कमज़ोर है या उनको मैथ्स में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। अब इसके लिए मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे पढ़ाने का ढंग है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। वो चेंज कैसा होगा और कैसे बच्चे मेरे पास रहेंगे ज़्यादा, इसके लिए मैंने थोड़ी सी एक्टिविटीज़ शुरू की। और बच्चों का पहले तो बच्चों से पूछा कि आपको कैसे पढ़ना अच्छा लगता है। सब बच्चों ने यही बताया कि खेल खेल में पढ़ाओ तो अच्छा रहेगा। तो खेल खेल में तो पढ़ा नहीं पाते, लेकिन एक्टिविटीज़ करवाना शुरू किया, ग्रुप में बच्चों को बांटना शुरू किया, जिससे बच्चे का क्या है इंटरेस्ट भी लगा रहा, वो ज़्यादा देर तक मेरे पास बैठने भी लगे। और जो बच्चे स्कूल में आते नहीं थे वो स्कूल में बच्चे भी आने लगे। इस तरह से मेरी जर्नी एक्टिविटी बेस्ड मैथ्स में शुरू हुई। धीरे धीरे करके मैंने देखा कि बच्चों का इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है, साथ साथ में बच्चे भी मुझे मदद करने लगे थे। जैसे कि मैं पढ़ाना चाहती हूँ त्रिकोण, तब मैंने त्रिकोण पढ़ाने में बच्चों को ये नहीं बताया कि ये ड्रॉ करके बोर्ड पे कि भाई इसे त्रिकोण बोलेंगे, 3 कोने हैं और 3 बाजू है। इसकी जगह मैंने सबसे पहले बच्चों को ये पूछा कि आपको ये कुछ 3 बाजू है या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है आपके आसपास त्रिकोण जैसा। तब त्रिकोण शब्द का उपयोग नहीं किया था, बच्चों को समझ में वैसा ही कुछ आपको बताना है, प्रस्तावना रखनी है उनके सामने। बच्चे अपने आप से लेके आए थे कि मंदिर पे ध्वजा लगती है, या फिर मंदिर का ऊपर का भाग होता है, या फिर आप समोसा खाते हो, ये सभी यही स्वरूप है। ये बच्चों के पास से निकालने के बाद उनको ही पूछा गया कि आप सबको इनमें क्या कॉमन लगता है। तो बच्चों ने बताया कि सभी का आकार। अब आकार कैसा है, बच्चे आके ड्रॉ करने लगे बोर्ड पे। फिर उनको बताया गया कि इनका अगर अलग अलग साइज देखा जाए, ऐसे करके पूरा त्रिकोण का कंसेप्ट क्लियर किया। अभी तक बच्चे जानते थे कि त्रिकोण के 3 अगर कोने जोड़े जाए तो उसका जोड़ होता है 180, लेकिन उन्होंने खाली एक सरफेस पे उसको नापा था। अगर अलग अलग टाइप की सरफेस उनको दी जाए, कर्वेचर दिया जाए, तब वो त्रिकोण के 3 कोण का नाप बढ़ भी सकता है या कम भी हो सकता है। उस चीज़ के बारे में भी उनको बताया गया, और वो भी प्रैक्टिकली एक बॉल लेकर उन पर त्रिकोण ड्रॉ करके उनको बताया गया कि अब इसको नापो, तो वो बढ़ गया 180 से। तो ऐसे बच्चों को ऑन हैंड एक्सपीरियंस दिए गए। वैसे ही एक छोटा सा कंसेप्ट है प्राइम नंबर्स वाला, अविभाज्य संख्याएं। तो ये बच्चों को पता नहीं चल रहा था, याद नहीं रह रहा था। ये आपको आगे जाके फैक्टर्स में भी काम आता है। उसके लिए एक बोर्ड बड़ा सा बना दिया, जिसमें एक आयरन प्लेट होती है, उसको वो नंबर के पीछे डाल दिया। पूरे बोर्ड पे नंबर के अलग अलग स्टिकर लगे हुए हैं। वो स्टिकर के पीछे जहाँ जहाँ प्राइम नंबर्स है उसी के पीछे खाली आयरन प्लेट लगाई गई। अब बच्चों को बोला एक मैग्नेट देके कि आप चिपकाओ, कौन से नंबर पर चिपकता है उसको बोर्ड पे जाके लिखो। बच्चों ने वो सारे नंबर्स बोर्ड पे लिखे। अब ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, उनको बताया गया। उसका कंसेप्ट जो मैथमेटिकली है उनको वो क्लियर हुआ, वो बाद में हमने करवाया, बट उसको पहले शुरुआत करने के लिए ये एक बोर्ड बनाया। बच्चे अपने आप वो कभी भी उनके फ्री टाइम में वो बोर्ड पर जाके मैग्नेट लगाते थे, ऐसे ही उनको प्राइम नंबर्स याद हो गए। ऐसी अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। फ्लैश कार्ड्स बनाओ जिसमें सारे ऑपरेशंस मैथ्स के हमने डाल दिए। उसमें पहले एक में लिखा था 2 + 3 उसका 5 आंसर आता है। वो दूसरे फ्लैश कार्ड में ऑलरेडी लिखा गया है 5, और उसके साथ और एक ऑपरेशन जोड़ दिया है कि 5 × 7 उसका 35, वो नेक्स्ट कार्ड में है। ये बच्चों में कार्ड्स बांटे, बारी बारी आके बच्चे जिसके पास आंसर होते हैं आके वो लिखते थे और सॉल्व करते जाते थे। ऐसा मेरा पूरा क्लास एक्टिविटी बेस्ड भी बन गया, लाइवली भी बन गया, और बच्चे भी इनिशिएटिव लेने लगे कि हम कैसे मैथ्स को अलग ढंग से भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।